माता कैसे जल पिए, गौ माता भी प्यासी हैं। और जानकी नाथ जी को भूख कैसे लगे, कोई व्यवस्था नहीं। सबके तालू चिपक गए थे प्यास के कारण, सब हताश होकर वहीं बैठ गए। तब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने मन ही मन श्री अपनी स्वामिनी किशोरी जी से कहा कि हे स्वामिनी जी, हमें अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, पर गाय प्यासी है, गाय भूखी है, संत भूखे प्यासे हैं, और हमारे सेव्य श्री जानकी नाथ जी को भोग नहीं लगा आज, और बिना जल के लगता है प्राण निकल जाएंगे। तो हे स्वामिनी जी, आप ऐसी कृपा करो कि जल के अभाव में किसी के प्राण न निकल जाए, भूख के कारण, प्यास के कारण। किशोरी जी ने मन ही मन उनकी हृदय की पुकार सुन ली, और सब संत वहीं रेत में पड़े थे। तब तक उनको दिखाई पड़ा कि उधर कोई बड़ा सुंदर बगीचा है। अरे बोले, बगीचा, पहले ध्यान नहीं दिया, बगीचा इतना सुंदर, हरे भरे वृक्ष, चलो चलो चलो। तो चले, सब वहां तक चले। वहां बड़ा सुंदर सरोवर मिला। अब महात्माओं को तो पानी मिल जाए फिर क्या कहना, जल प्रिय तो होते ही है साधु ब्राह्मण। तो बढ़िया खूब सरोवर में सबने स्नान किया, गायों ने खूब प्रेम से जल पिया। और वहां एक माताजी मिली तपस्विनी वेश में, और उन माताजी ने कहा कि आओ संत भगवान, आप सबका स्वागत है। सारी सामग्री ठाकुर जी के राग भोग की उन्होंने उपस्थित कर दी। प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगा, और सब बड़े प्रसन्न हुए। मन में सोचने लगे कि राजस्थान में इतना हरा भरा क्षेत्र, इतना सुंदर मीठा जल, और इतनी सुंदर खातिरदारी सबकी। भाई, अरे भाई, इतना घूमे लेकिन ये तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। चलो बहुत अच्छा हुआ। दिन भर वहीं विराजे, रात्रि में विश्राम में चले गए। तो बाबा सवेरे सब क्या देखते हैं कि हम तो सब बालू में पड़े हैं, रेत में पड़े हैं, अपना अपना ठाकुर बटुआ लेके। न वहाँ कोई वृक्ष है, न वहाँ कोई सरोवर है, न वहाँ कोई पर्णकुटी है, वहाँ कुछ नहीं है। तब समझ में आया कि ये चमत्कारिक रूप से ये जो स्वागत सत्कार हुआ, ये कोई अलौकिक घटना थी। तब आपने पुनः श्री किशोरी जी को पुकारा। तब उनके रुदन को स्वामिनी जी सहन नहीं कर सकी और वे प्रकट हो गई, और उन्होंने कहा कि ये बगीचा प्रकट करके, सरोवर प्रकट करके, और अमृतमय फल फूल प्रकट करके, और ठाकुर जी की रागभोग सामग्री प्रकट करके हमने ही तुम सबका, आप सबका आतिथ्य किया है। किशोरी जी ने कहा, हमने स्वयं सब गायों को, संतों को, आप सबको सेवा, आप सबकी सेवा की है। अब तो सब निहाल हो गए, और श्री किशोरी जी ने कहा कि आप यहां से रेवासा चले जाएं। वहां में अष्ट सहचरियों के सहित और अपने प्राणनाथ के सहित, श्री जानकी नाथ के सहित निरंतर वहां के कुंज में विहार करूंगी। पलार्ध के लिए भी रेवासा का मैं त्याग नहीं करूंगी, तुम रेवासा चले जाओ। तो जानकी जी की आज्ञा से वो रेवासा है। चारों ओर पहाड़ है रेवासा में। वहां आकर के जब बैठे, अभी भी वह बटवृक्ष है जिसके नीचे आकर आचार्य बैठे थे, तो 100-200 गैया, संत और आचार्य वहां आकर बैठ गए। उनकी गोभक्ति को हम प्रकाशित करने की बात बोल रहे हैं कि जिनके मधुर भाव की उपासना की इतनी प्रसिद्धि है, उनकी गोभक्ति के पक्ष को लोग समझते ही नहीं। वो गाय लेकर के चलते हैं, वो गाय की सेवा करते हैं। गाय भूखी प्यासी है, इसके लिए भगवान से, किशोरी जी से रो करके प्रार्थना करते हैं। तो वहां आकर के जब वे विराजे, तो रेवासा छोटा सा गांव था, वहां के निवासी कावरा वैश्य
माहेश्वरियों में कावरा होते हैं ना, कावरा। हमारे संग भी एक कावरा जी, कहाँ गए, भग गए? इधर है, ठीक। तो माहेश्वरियों में कावरा जो वैश्य होते हैं, वो सब उनकी उत्पत्ति का स्थान, ऐसा समझो मूल स्थान, कावराओं का मूल स्थान रेवासा है। तो अग्र स्वामी जी के यहाँ विराजने से, रेवासा विराजने से, वहाँ के मूल निवासी कावरा वैश्य और बंजारे, बंजारे होते हैं ना, पहले राजस्थान में बंजारे व्यापार, बैलों पर सामान लाद कर व्यापार करते थे, बंजारे। और कचेरे, कचेरे माने कांच का व्यवसाय करने वाले लोग, कचेरे। ये तीन ही ज़्यादा जातियाँ थी वहाँ, और बाकी अन्य ब्राह्मण भी थे, अन्य भी थे, वो कम मात्रा में थे, ये ज़्यादा थे। अपने समय में वो समृद्ध थे सब। तो अग्र स्वामी जी का नाम तो प्रसिद्ध हो ही चुका था कि गलता पीठ में रह करके संपूर्ण सेवा का कार्य अग्रदेवाचार्य जी ही करते थे। कील जी तो समाधि में रहते थे। तो एक प्रकार से गलता पीठ के कार्यवाहक आचार्य तो अग्रदेवाचार्य जी ही थे, कार्यवाहक वही थे। तो जो कार्य में उपस्थित हो तो उसी को सब जानते हैं। प्रसिद्ध तो थे ही अग्रदेवाचार्य जी। वे सब आकर के उनके चरणों में प्रणाम किए और बोले, महाराज इस छोटे से गांव में आप ठाकुर जी को लेके, संतों को लेके, गायों के लेके आप यहाँ पधारे हैं, ये तो रेवासा गांव का सौभाग्य है। किंतु महाराज साधुओं को पानी की बहुत जरूरत पड़ती है और यहाँ पानी की भारी समस्या है। जमीन में पानी है ही नहीं और बहुत गहराई पर खोदने से नमक निकलता है। पानी इतना, अभी भी नमक पैदा होता वहां। पानी को खेत में सुखा दो, नमक हो जाएगा। यहाँ की भूमि में नमक है। हम लोग पीने का पानी बहुत दूर से लेके आते हैं और बड़ी जुक्ति मुक्ति से उसको खर्च करते हैं। पानी की बहुत समस्या है और आप संतों को पानी की बड़ी आवश्यकता रहती है। गाय इतनी हैं, संत हैं, तो भगवान ये जल की बड़ी भारी समस्या है। पर उन्हें तो किशोरी जी ने कहा था कि वहीं जाके तुम रहो। तब आप प्रसन्न हुए और आपने अपना चिपिया, चिमटा उठा लिया और सामने भूमि में स्पर्श कराया तो पवित्र श्री गंगा जी की धारा प्रकट होगी, जल प्रकट हो। आज भी वो कुआं है। और उन्होंने कहा कि रेवासा की सीमा जहां तक है वहां नमक नहीं होगा, उसके बाहर नमक होगा। पहले वहां सब नमक होता था। अभी भी रोड में रेवासा की सीमा जहां समाप्त होती, वहां के आगे का पानी आप कुल्ला नहीं कर सकते। आज भी इस क्षेत्र में पानी ठीक हो जाएगा। आपको आश्चर्य होगा, रेवासा धाम जो जानकी नाथ जी का स्थान है, वहां 7 तो कुआं हैं और 1 बावड़ी है। वर्तमान समय में तो पानी सब नीचे चला गया, लेकिन आज से 50 वर्ष पहले तक 7 कुआं और बावड़ी सब ऐसे थे कि लोग खूब उसमें स्नान करते थे। अभी भी वहां मीठा जल है। और आप वहां निवास करने लगे। और इसके बाद राजा मानसिंह, आमेर नरेश महाराजा मानसिंह, जो अकबर के सेनापति थे, और मानसिंह की भी एक बात सब लोग नहीं जानते हैं, वो बहुत ध्यान देने योग्य है। प्रायः लोग मानसिंह के बारे में ये जानते हैं कि मानसिंह जो है मुसलमानों से मिल गए और वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मानसिंह ने बहुत बड़ा काम किया। मानसिंह ने अकबर से समझौता किया था। शास्त्री जी, गिरधर जी, अकबर से समझौता किया था। आओ, जी जी, हाँ, बाबा के चरणों में हमारा भी दंड। हम आएंगे, दर्शन करेंगे बाबा। विराज
मान सिंह ने भैया जी एक बहुत ऊंचा काम किया। मान सिंह बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने समझ लिया कि हिंदू राजाओं में आपसी परस्पर फूट है और मुगलों के अधिकार में देश आ गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ के प्रतिष्ठित देव मंदिरों को, देवालयों को, भगवत विग्रहों को बचाना और यहाँ के साहित्य को, धार्मिक साहित्य को बचाना, ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ की माताओं के सतीत्व को बचाना, ये सबसे बड़ा काम है। तो केवल देव विग्रह, हमारा धार्मिक साहित्य, गौ ब्राह्मण संत और सती नारी, इनकी रक्षा के पवित्र संकल्प को लेकर ही मान सिंह ने अकबर से संधि की। और मान सिंह ने कहा अकबर से कि हम आपके सेनापतित्व को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी शर्त है। क्या? बोले लूट हमारी और जीत तुम्हारी। भैया जी, हम युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे तो जो कुछ लूटोगे, लूट की संपत्ति हमारी और विजय तुम्हारी। अकबर ने कहा हमें स्वीकार है। तो उस लूट में ही ये जितने प्राचीन विग्रह हैं उनको राजस्थान में सुरक्षित किया, और उस लूट में ही उन्होंने सारे प्राचीन पांडुलिपियों वाले ग्रंथों को सुरक्षित किया। ब्राह्मणों को, पूरे देश से बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को लाकर के राजस्थान में बसाया, साहित्य को सुरक्षित किया। ये सामान्य योगदान नहीं है। इतिहास को लोग ठीक से समझते नहीं है। मान सिंह बड़े उच्च कोटि के भक्त थे और मान सिंह श्री अग्रदेवाचार्य महाराज के ही शिष्य थे। तो लड़ाई में जा रहे थे, 10,000 सैनिक उनके साथ थे। आमेर से चले थे, उस समय जयपुर नगर नहीं था, आमेर राज्य था। आमेर से चले थे और इस मार्ग से चले कि रेवासा आचार्य चरण का दर्शन करते हुए जाएं। तो रेवासा की ओर मुड़ गए। एक जगह अभी भी है वहां, उसका नाम है पड़ाव। उस स्थल पर उन्होंने सेना को कहा कि सेना यहां रुके। सेना का बाबा आ गया।